नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 5 कबीर के दोहे के प्रश्न उत्तरों का पार्ट 2 करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगी। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि चैनल पर आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न है वाद विवाद। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इस दोहे का आज के समय में क्या महत्व है, इसके बारे में कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। एक समूह के साथी इसके पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और दूसरे समूह के साथी इसके विपक्ष में बोलेंगे। और एक तीसरा समूह निर्णायक बन सकता है, यानी कि जज बन सकता है, ठीक है, जो जज की भूमिका निभाएगा। और अगले प्रश्न में आपको पक्ष और विपक्ष के समूह अपने अपने मत के लिए तर्क प्रस्तुत करेंगे। जैसे पक्ष वाले, वाणी पर संयम रखना आवश्यक है, और विपक्ष वाले, अत्यधिक चुप रहना भी उचित नहीं है। फिर आपको पक्ष और विपक्ष में प्रस्तुत तर्कों की सूची जो आपने बनाई है अपनी लेखन पुस्तिका में आपको उसे लिखना है, ठीक है। तो प्रश्न क का उत्तर है कि यह दोहा आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है, यानी कि आज के समय के अनुसार बिल्कुल सही है, क्योंकि संतुलन और संयम हर क्षेत्र में आवश्यक है, चाहे वाणी हो, आचरण हो और चाहे व्यवहार हो, ठीक है। फिर अगले प्रश्न में आपको पक्ष और विपक्ष में तर्क देने हैं। पक्ष वाले देंगे वाणी पर संयम रखना आवश्यक है, और विपक्ष वाले कि अत्यधिक चुप रहना भी उचित नहीं है। तो उत्तर है पक्ष विपक्ष तर्क। पहले पक्ष वाले इस दोहे के समर्थन में, ठीक है, कि वाणी पर संयम आवश्यक है ताकि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, यानी कि कंट्रोल आवश्यक है हमारी जुबान पर। बहुत अधिक बोलने से अक्सर झगड़े या गलतफहमियां हो जाती हैं। तेज बारिश की तरह अति तीव्र बोलचाल भी नुकसानदायक होती है। संयम और मधुरता से ही सामाजिक शांति जो है वो बनी रहती है, ठीक है। ये तो थे पक्ष में समर्थन वाले, ठीक है, कि वाणी पर संयम आवश्यक है। और दूसरे हैं विपक्ष वाले जो इस दोहे के विरोध में हैं। उनका क्या कहना है कि कभी कभी सच बोलने के लिए अधिक बोलना आवश्यक होता है, क्योंकि कई बार जो है सच्चे लोगों की बात नहीं सुनी जाती, ठीक है। तो इसलिए हमें तेज बोलना पड़ता है, ऊंचा बोलना पड़ता है या अधिक बोलना पड़ता है। अगर व्यक्ति अत्यधिक चुप रहेगा तो अन्याय या गलती का विरोध कैसे होगा। इंटरनेट और मीडिया के युग में अपनी बात कहना जरूरी है, वरना आपकी बात सुनी ही नहीं जाएगी। और संवाद के अभाव में रिश्ते जो हैं बिगड़ सकते हैं, कि अगर हम आपस में बातचीत ही नहीं करेंगे तो गलतफहमियां तो बढ़ती ही जाएंगी, है ना। तो यानी कि संवाद भी करना जरूरी है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न ग में आपने जो पक्ष और विपक्ष में जो तर्कों की सूची बनाई है उसे आपको अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है। अगला प्रश्न है शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए स्थानों में कबीर से जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए और अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कबीर शब्द दिया गया है, तो उनसे जुड़ा शब्द का एक उदाहरण हमें दिया गया है बानी, ठीक है। तो और क्या हो सकते हैं, ज्ञान, प्रेम, भक्ति, ठीक है, सत्य, गुरु, और क्या हो सकता है, मोक्ष, या दोहा भी लिख सकते हैं क्योंकि वो दोहों के लिए जाने जाते थे, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है दोहे और कहावतें। कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। इस दोहे को पढ़कर ऐसा लगता है यह बात तो हमने पहले भी अनेक बार सुनी है,
यह दोहा इतना अधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय है कि इसकी दूसरी पंक्ति लोगों के बीच कहावत जैसा संग वैसा रंग, व्यक्ति जिस संगति में रहता है वैसा ही उसका व्यवहार और स्वभाव बन जाता है की तरह प्रयुक्त होती हैं। कहावतें ऐसे वाक्य होते हैं जो जिन्हें लोग अपनी बात को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें सामान्यतः जीवन के गहरे अनुभव को सरल और संक्षेप में बता दिया जाता है। अब आप ऐसी अन्य कहावतों का प्रयोग करते हुए अपने मन से कुछ वाक्य बनाकर लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं, जैसा संग वैसा रंग, यानी कि मेरे छोटे भाई की संगति बिगड़ गई, अब वह जैसा संग वैसा ही रंग दिखा रहा है। दूसरी कहावत, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, कि एक बार धोखा खाया अब हर निर्णय सोच समझ कर लेते हैं। अगली कहावत, निंदक नियरे राखिए, मेरे शिक्षक ने मेरी गलतियों की ओर ध्यान दिलाया, अब मैं उन्हें निंदक नहीं मार्गदर्शक मानता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप और भी कहावतें जो हैं ढूंढकर उन्हें लिख सकते हैं और उनका वाक्य भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है सबकी प्रस्तुति। पाठ के किसी एक दोहे को चुनकर अपने समूह के साथ मिलकर भिन्न भिन्न प्रकार से कक्षा के सामने प्रस्तुत कीजिए। उदाहरण के लिए प्रेजेंट करना है आपको। ठीक है, उदाहरण दिया गया है कि क्या क्या करना है आपको। गायन करना है, कोई भी एक दोहा ले लेना है आपको। ठीक है, कोई भी दोहा चुन लीजिए इस पाठ में से, फिर उसका आपको गायन करना है जैसे लोकगीत शैली में। ठीक है, भाव नृत्य प्रस्तुति करनी है। ठीक है, भाव एक्सप्रेशन दिखाते हुए नृत्य करना है। कविता पाठ करना है, इस कविता का पाठ करना है। संगीत के साथ प्रस्तुत करना है, संगीत भी होना चाहिए, लय भी होनी चाहिए। ठीक है, अभिनय करना है, जैसे एक दोस्त गुस्से में आकर कुछ गलत कह देता है लेकिन दूसरा दोस्त उसे समझाता है कि मधुर भाषा का कितना प्रभाव पड़ता है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको स्वयं करना है क्योंकि इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, ये केवल आपकी एक्टिविटी के लिए है कि किस तरह से आपको एक दोहे को चुनकर उसे प्रेजेंट करना है, उसे गाना है, नृत्य करना है। ठीक है, मतलब कि उस दोहे को गाते हुए नृत्य भी करना है और आपके एक्सप्रेशन में वो दिखना चाहिए। ठीक है, आप उस संगीत के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, हारमोनियम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, पाठ से आगे आपकी बात। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, क्या आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने आपको सही दिशा दिखाने में सहायता की हो? उस व्यक्ति के बारे में बताइए। तो उत्तर है हाँ, मेरे जीवन में मेरे विद्यालय के एक शिक्षक ने मुझे सही दिशा दिखाने में बहुत सहायता की। जब मैं पढ़ाई को लेकर भ्रमित और उदास था, तब उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, यानी मोटिवेट किया, मेरी क्षमता पर विश्वास जताया और सही मार्गदर्शन दिया। उन्होंने सिर्फ विषय ही नहीं सिखाए बल्कि जीवन में आत्मविश्वास, अनुशासन और मेहनत का महत्व भी समझाया। उनके कारण ही मैं अपने लक्ष्य को पहचान पाया और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। वे मेरे लिए सच्चे गुरु हैं। फिर अगला प्रश्न है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, क्या कभी किसी ने आपकी कमियां या गलतियों के विषय में बताया है जिनमें आपको सुधार करने का अवसर मिला हो? उस अनुभव को साझा कीजिए। तो उत्तर है हाँ, एक बार मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि मैं बात करते समय दूसरे की बात बीच में काट देता हूँ। पहले मुझे बुरा लगा लेकिन बाद में समझ आया कि यह आदत सही नहीं है। मैंने उस पर ध्यान देना शुरू किया और अब मैं दूसरों की बात ध्यान से सुनने लगा हूँ। उस मित्र की आलोचना से मुझे अपनी कमी सुधारने का अवसर मिला। सच में आलोचना भी हमारे सुधार का रास्ता बन सकती है। फिर अगला प्रश्न है, कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपकी संगति जैसे मित्र जो हैं आपके विचारों और आदतों या व्यवहारों को प्रभावित करते हैं? अपने अनुभव साझा कीजिए। तो उत्तर है हाँ, मैंने यह अनुभव किया है कि संगति का हमारे विचारों और व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक समय मैं ऐसे मित्रों के साथ अधिक समय बिताने लगा जो पढ़ाई के प्रति गंभीर थे। धीरे धीरे मैंने भी समय का उपयोग करना, नियमित पढ़ाई करना और
जिम्मेदारी से काम लेना सीख लिया। पहले मैं लापरवाह था, लेकिन उनकी संगति ने मुझे अनुशासित बना दिया। इस तरह अच्छी संगति ने मेरे विचारों और आदतों को सकारात्मक रूप से बदल दिया। अगला प्रश्न है सृजन। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस दोहे पर आधारित एक कहानी लिखिए जिसमें किसी व्यक्ति ने कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। संकेत दिया गया है कि किसी खेल में आपकी टीम द्वारा नियमों के उल्लंघन का आपके द्वारा विरोध किया जाना। तो उत्तर है, तो वो कहानी आप इस तरह लिख सकते हैं, सत्य की जीत। राजू एक गरीब किसान था। एक दिन खेत में उसे एक थैला मिला जिसमें बहुत पैसे थे। गांव में उस दिन एक व्यापारी के पैसे चोरी हो गए थे। सब जगह खोजबीन चल रही थी। राजू को भी जरूरत थी किसकी, पैसों की, लेकिन उसने पैसे छुपाने की बजाय सीधे सरपंच को थैला दे दिया। जब व्यापारी को पैसे मिले तो सबने राजू की ईमानदारी की सराहना की, यानी प्रशंसा की, तारीफ की। कठिन परिस्थिति में भी उसने झूठ का सहारा नहीं लिया। यह सच ही उसका सबसे बड़ा तप था। यानी अगर राजू चाहता तो वो पैसे अपने पास रख सकता था और किसी को इस बारे में नहीं बताता, लेकिन उसने सच का साथ दिया। कठिन परिस्थिति में भी उसने सच का साथ नहीं छोड़ा। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। इस दोहे को ध्यान में रखते हुए अपने किसी प्रेरणादायक शिक्षक से साक्षात्कार कीजिए और उनके योगदान पर एक निबंध लिखिए। कि अपने किसी भी प्रेरणादायक शिक्षक से साक्षात्कार यानी कि उनका इंटरव्यू कीजिए और उनके योगदान पर एक निबंध लिखिए। तो आप इस तरह से निबंध लिख सकते हैं, मेरे प्रेरणादायक शिक्षक, एक साक्षात्कार। और किस पर आधारित है ये? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए पे। ठीक है, इस दोहे पर आधारित है ये। कबीर का यह दोहा गुरु के महत्व को दर्शाता है। मेरे जीवन में ऐसे ही एक प्रेरणादायक शिक्षक हैं, श्री शर्मा सर, जो मेरे विज्ञान शिक्षक रहे हैं। एक दिन मैंने उनका साक्षात्कार लिया और उनके विचारों को जाना। उन्होंने बताया कि शिक्षक केवल पाठ्यक्रम पढ़ाने वाला नहीं होता, कि शिक्षक का केवल यही उद्देश्य नहीं होता कि हमें सिलेबस पूरा करना है। वह छात्रों को जीवन जीने की कला सिखाता है। वे हमेशा कहते हैं, गलती करना गलत नहीं, लेकिन उसे दोहराना गलत है। उन्होंने कठिन समय में मुझे हिम्मत दी, आत्मविश्वास बढ़ाया और जीवन में सकारात्मक सोच अपनाने की प्रेरणा दी। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें उनका बड़ा योगदान है। निष्कर्ष, शिक्षक का स्थान जीवन में सर्वोच्च होता है, यानी सबसे ऊंचा होता है। श्री शर्मा सर जैसे गुरु के कारण ही छात्र अपने जीवन का सही मार्ग चुन पाते हैं। ऐसे गुरु का सानिध्य मिलना सौभाग्य की बात है, कि ऐसे गुरु का साथ मिलना, उनका आशीर्वाद मिलना किसी सौभाग्य से कम नहीं। फिर अगला प्रश्न है, कबीर हमारे समय में। कल्पना कीजिए कि कबीर आज के समय में आ गए हैं। वे आज किन किन विषयों पर कविता लिख सकते हैं, उन विषयों की सूची बनाइए। ठीक है, तो कौन कौन से विषय हैं? जैसे मोबाइल और सोशल मीडिया का प्रभाव, प्रदूषण और पर्यावरण, भ्रष्टाचार और लालच, असमानता और भेदभाव, साइबर सुरक्षा, शिक्षा में गिरता नैतिक स्तर, शांति और मानवीयता, सत्य और ईमानदारी का महत्व। तो अगर कबीर आज के समय में होते तो वे निम्न विषयों पर कविताएं लिख सकते थे। अब अगले प्रश्न में आपको इन विषयों पर दो दो पंक्तियां भी लिखनी है, जो भी आपने अब ऊपर विषय चुने हैं। ठीक है, तो उदाहरण दे देती हूँ मैं आपको। जैसे मोबाइल और सोशल मीडिया का है कि मोबाइल में मन रम्यो, निज मन देखे न कोय, भूल गया निज धर्म को, झूठी दुनिया जोए। फिर दूसरा विषय था प्रदूषण और पर्यावरण। कूड़ा गारे बाग में फिर मांगे हरियाली, धरती माँ रोवे सदा सुन ना पाई गाली। उसी तरह से आपको तीसरे विषय और चौथे विषय और जितने भी विषय आपने चुने हैं उन सब पर दो दो पंक्तियां लिखनी है। ठीक है, तो जैसे भ्रष्टाचार और लालच, रुपया देखे जो झुके वो क्या साधु जान, लालच का जो संग करे वो नर भी है शैतान। और असमानता और भेदभाव का, कहे कबीर सुनो रे भाई, सब में एक ही जान, ऊंच नीच के फेर में खोया इंसान का मान। अब अगला प्रश्न है साइबर सुरक्षा और दोहे।
नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में विचार विमर्श कीजिए और साझा कीजिए। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, इंटरनेट पर अनावश्यक सूचनाएं साझा करने के क्या-क्या संकट हो सकते हैं? तो उत्तर है कि इंटरनेट पर अनावश्यक सूचनाएं साझा करने से कई खतरे हो सकते हैं, जैसे पहचान चोरी, ठीक है, ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग और निजी जानकारी का दुरुपयोग। कभी कभी लोग इन जानकारियों का गलत फायदा उठाते हैं, इसलिए सोच समझकर और सीमित जानकारी ही साझा करनी चाहिए। तो आजकल लोग जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब ज़्यादा चलाने लग गए हैं और अपनी जो पर्सनल जानकारी होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसे भी वो शेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार वो मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। जैसे पहचान चोरी होना, ऑनलाइन धोखाधड़ी जो आजकल बहुत चल रही है, ठीक है? साइबर बुलिंग और जो भी आपकी अ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसका जो है गलत उपयोग भी लोग कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए हमें सोच समझकर ही और सीमित जानकारी ही साझा करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। किसी भी वेबसाइट, ईमेल या मीडिया पर उपलब्ध जानकारी को सूप की तरह छानने की आवश्यकता क्यों है? कैसे तय करें कि कौन सी सूचना उपयोगी है और कौन सी हानिकारक? तो उत्तर है, सूप की तरह जानकारी छानने की जरूरत इसलिए है क्योंकि बहुत सी सूचनाएं जो हैं वो आधी अधूरी या गलत होती हैं, कि कई बार जो है इंटरनेट पर गलत सूचनाएं भी लोग डाल देते हैं। हमें केवल प्रमाणित और उपयोगी जानकारी को ही स्वीकार करना चाहिए। जो सच हो, जो उपयोगी जानकारी हो, उसे ही हमें स्वीकार करना चाहिए। जैसे सरकारी साइटों, मान्य समाचार स्रोतों से जानकारी लेना और बाकी को नजरअंदाज करना चाहिए। अब अगला प्रश्न देखिए, आज के समय में नीचे कुछ घटनाएं दी गई हैं, इन्हें पढ़कर आपको कबीर के कौन से दोहे याद आते हैं? घटनाओं के नीचे दिए गए रिक्त स्थानों पर उन दोहों को लिखिए। तो पहला देखिए कि अमित का मन पढ़ाई में नहीं लगता था और वह गलत संगति में चला गया। कुछ समय बाद जब उसके अंक कम आए तो उसे समझ में आया संगति का असर जीवन पर पड़ता है। तो इस घटना को पढ़कर हमें कबीर के कौन से दोहे की याद आती है? कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। तो यही दोहा जो है आपको यहाँ पर खाली जगह में लिखना है, ठीक है? फिर अगली घटना देखते हैं। एक विद्यार्थी इंटरनेट पर लगातार सूचनाएं खोज रहा था। उसके पिता ने कहा, हर जानकारी सही नहीं होती, सही बातों को चुनो और बेकार छोड़ दो। तो इस घटना से हमें कबीर के कौन से दोहे की याद आती है? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। तो इस दोहे को भी आपको यहाँ खाली जगह में लिखना है। फिर अगली घटना देखते हैं। आपका एक मित्र आपकी किसी गलत बात पर आपकी आलोचना करता है। आप पहले परेशान होते हैं, लेकिन फिर आपने सोचा आलोचना मुझे सुधरने का मौका देती है, तो मुझे इन बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, इसे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। तो इस घटना को पढ़कर कबीर का कौन सा दोहा याद आता है? निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो इस दोहे को भी आपको यहाँ पर लिख लेना है। फिर अगली घटना, रीमा ने अपने गुस्से में सहकर्मी को बुरा भला कह दिया, जिससे वातावरण बिगड़ गया। बाद में उसने समझा कि अगर वह शांति से बात करती तो समस्या हल हो जाती। तो इस घटना को पढ़कर कबीर के कौन से दोहे की याद आती है? कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। तो इस दोहे को भी आप यहाँ खाली जगह में लिख लीजिएगा। अगली घटना देखते हैं। कक्षा में मोहन ने बहुत अधिक बोलकर सबको परेशान कर दिया, जबकि रमेश बिल्कुल चुप रहा। गुरुजी ने कहा, बोलचाल में संतुलन आवश्यक है, ना अधिक बोलो ना अधिक चुप रहो। तो इस घटना को पढ़कर कबीर के कौन से दोहे की याद आती है? कि अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो इस दोहे को भी खाली जगह में लिख लेंगे। अब अगली घटना देखते हैं।
सुरेश को जब प्रतिभा सम्मान मिला तो उसने कहा, इसमें मेरे परिश्रम के साथ मेरे गुरुजनों का मार्गदर्शन भी सम्मिलित है। तो इस घटना को पढ़कर कबीर के कौन से दोहे की याद आती है? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो इस दोहे को भी आप खाली जगह में लिख लीजिएगा। तो इस तरह से आपने इन प्रश्नों का उत्तर लिखना था। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।